अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो माशा से आज ईद का पहला दिन और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना आपको आउटफिट दिखा दूँ। तो ये रहा मेरा आज का आउटफिट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, छत की तरफ। उससे पहले जो है मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ ताकि ये कपड़े ख़राब ना हो जाए। आ जाओ अलादीन। तो दोस्तों अभी मैंने अलादीन को उसकी जो डाइट थी वो दे दी है। अब इंशाल्लाह मैं जब बकरों को उनकी डाइट डालूंगा तो ये उनके साथ उनकी डाइट खा लेगा। तो माशा से अभी जो है इसको मैंने इसका दूध भी पिला दिया है। दोस्तों माशा से हमारे सेटअप में आज एक और न्यू एंट्री आ गई है। तो वो आपको दिखाने से पहले जो मैं अपने चूजे वगैरह खोल लूँ, क्योंकि ये भी बंद हुए हुए हैं। ये मादी तो खुली रहती है क्योंकि इसको मैं बंद नहीं करता अभी। तो जो बंद करता हूँ उनको मैं खोल लूँ। तो अभी चलते हैं हम नीचे और देखते हैं कि वो क्या सरप्राइज है हमारे पास। तो उसके लिए मुझे एक दो चीज़ें भी करनी है, तो पहले मैं वो कर लूँ, उसके बाद अपने सरप्राइज को देखते हैं जाके। तो दोस्तों मास्टर से हमारे जो नीचे पिंजरे पड़ा है उसमें मुर्गियाँ, तो अभी तक मेरी इस मुर्गी ने अंडे स्टार्ट नहीं किए। और जो मेरी ये वाली मुर्गी है तो ये देखिए कुड़ुक भी हो गया, लेकिन इसको मैंने अंडों पे नहीं बिठाना। इसके अंडे मेरे पास सेफ है, वो मैंने किसी को देने हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके अंडे वो किसी को दे दूंगा। तो चुप करना, चुप। तो इसके नीचे मैंने अभी नकली अंडा रखा है। हो सकता है कि वो अंडे अगर वो बंदा ना ले तो फिर मुझे रखने पड़ जाए, लेकिन एहतियातन मैंने रखी है। देना तो उसको हरगिज़ ही है ना, मतलब कि उससे मुझसे मांगे थे, काफ़ी टाइम हो गए। तो अब जाके मेरे पास अंडे इकट्ठे हुए हैं तो मैं फिर उनको दे दूंगा। तो अभी जो है मैंने इसके नीचे अंडा रख दिया ताकि कुड़ुक पकी रहे। हो सकता है कि क्या पता अंडों में से बचे या मुझे ही निकलवाने पड़ जाए, तो इसलिए मैंने इसको रखी। या ये भी हो सकता है कि मुझे मुर्गी साथ देनी पड़ जाए बच्चों के अंडों के लिए, तो ये भी हो सकता है। तो मैं इसलिए इसको अभी मैंने कुड़ुक बिठाया हुआ है। तो मुझे अभी इस पेड़ की जल्दी है कि जल्दी से जल्द अंडे दे दे। तो इसके लिए मेरे पास चिक्स आ जाए, देखते हैं कि इंशाल्लाह कैसे चिक्स आते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मिशन की तरफ। तो अभी मैं जो चीज़ उठाने लगूँ उसको देख के आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि मेरे पास क्या चीज़ है। तो अभी मुझे ये स्टैंड उठाना है। तो सबसे पहले मैं इसको खाली कर दूं क्योंकि उसके ऊपर मैंने सारा गंद रखा हुआ है। और ये मेरे बकरों का सारा रूम बना हुआ है, लेकिन इसमें भी ना इतनी गंदगी मचाई हुई है। मैंने रमज़ान में ना मैंने कोई काम नहीं किया, ना छत की सफाई की है बकरों वाले हिस्से की, ना मुर्गों वाले हिस्से की सफाई की है, ना इस पिंजरे की सही तरह सफाई की है। ये भी काफ़ी गंदा हुआ है। और साथ ही साथ मैंने अपने इस रूम की सफाई करनी है कि सही करके सारा कुछ इनका खाना पीना जो है वो सही करके सेट कर दूँ। तो अभी मैं जल्दी से इसको साफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी भी मैंने इसकी ट्रे वगैरह साफ़ कर ली है। और ये जो है स्टैंड मेरे पास काफ़ी पहले का पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले मेरे पास जो था अफ्रीकन ग्रे तोता था, तो उसके लिए हमने स्पेशल स्टैंड बनवाया था। तो वो अफ्रीकन ग्रे तोता मैं तकरीबन बच्चा से लाया था, जिसके भी पर निकलना स्टार्ट हुए थे। तो हमने काफ़ी बड़ा किया था, लेकिन वो उसके बाद छत से गुम गया था तो हमें मिला नहीं। ये उसके लिए स्टैंड बनवाया था। तो आज ये हमारे रॉ पैरट, अभी मैंने 2 रॉ पैरट के बेबीज लिए हैं, तो उनके लिए अब हमारे काम आएगा। तो ये अभी क्या, ये यहाँ से खुल भी जाता है, ये ऊपर से खुल जाता है, तो ट्रे निकाल के बंदा सफाई भी कर लेता है। तो अभी मैं जाता हूँ अपने रॉ पैरट के बेबीज की तरफ, तो उनको पहले मैं उठा लूँ। और वो हमारे उस तरफ पड़े हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो है रॉ बेबीज आ गए हैं। तो इनको मैं भी खोलता हूँ और स्टैंड के ऊपर बिठाता हूँ, फिर देखते हैं कि कैसे लगते हैं। तो अभी जो है ये थोड़ा डरते भी हैं। आ जाओ, आ जाओ। तो ये देखें माशाल्लाह से इनको भी इधर बिठाते हैं। तो अभी मैं दूसरे को भी निकाल लूँ, वो भी कोने में छुप के बैठा हुआ है। बाहर आओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ। तो दोस्तों ये तो अंदर फंस ही गया है, इसने ना अपने पंजे नीचे पकड़ लिए हैं, जिससे बाहर ही नहीं आ रहा ना। चलो आ जाओ बाहर। ये देखे ज़रा, अभी छोटा सा, और इसकी हरकतें देखें।
अबे आ जाना बाहर, क्या चाहता है? खैर मैं डंडा उतारूं फिर ये कुछ आएगा। ऐसे तो ये डंडे के पीछे छुप रहा है। ओए मस्त है, अभी तेरी उम्र ही क्या है? गंदे बच्चे, ये आ गया। तो इसको भी हम इधर बैठा देते हैं। चलो बैठ जाओ इधर। तो दोस्तों माशा से हमारे बेबी आके बैठ गए। तो ये जो लकड़ी है ये हमें नहीं लगानी पड़ेगी। ओए ओए ओए, गिरना नहीं, गिरना नहीं। तो अभी ये छोटे हैं तो इनकी सही ग्रिप नहीं हो पा रही। ये देखिए यहाँ पे जगह कम है तो इसने सही ग्रिप की भी है, इधर थोड़ी जगह बड़ी है। तो अभी जो है इनकी लकड़ी भी नहीं लगानी, क्योंकि पहले ये जो अफ्रीकन तोता मैंने रखा हुआ था उसने इस लकड़ी को सारा खाया हुआ था। तो माशा से इनमें से एक मेल और एक फीमेल है। और ये देखें गिर है, ऐसे ऊपर होके बैठो, शाबाश। तो इंशाल्लाह जैसे ये सेट हो जाएंगे, मतलब कि अभी तो ये बच्चे हैं, अभी हैंड फीड में लगे हुए हैं, जब इंशाल्लाह सेट हो जाए, सेल्फ में हो जाएंगे, फिर इनको इधर ही हम बिठाई रखेंगे हर वक्त, ताकि इनकी जो पूंछल वगैरह है वो भी ख़राब ना हो, क्योंकि इनकी जो टेल है वो काफ़ी लंबी होती है। और ये देखें इसके काम, मिठू मिठू मिठू। और इनको हम ऊपर छत पे रख भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इनके लिए छत पे जो केज भी नहीं है। और ये जो स्टैंड में नीचे ले जाऊंगा, सबसे नीचे रखूंगा, ताकि दोनों उधर ही नीचे रहे, सेम में खुले रहे हर वक्त, हमें बिल्ली का भी डर ना हो, क्योंकि ऊपर बिल्ली का बहुत ज़्यादा डर होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों मुझे तो वैसे ना तोतों से इतना खास, मतलब कि तोतों से डर भी लगता है कि जो चक शक मारते हैं ना, इस चीज़ से मुझे डर भी लगता है। लेकिन ये कि ये तोते तो हिलने वाले हैं, ये चक शक नहीं मारते। ये अगर हैंड टेम हो जाए तो फिर इनकी चक वगैरह का मसला नहीं होता। तो इसलिए इनको हम पालेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई और भी रंग का तोता हो तो वो भी हम लेकर आएँ। तो अभी इसको मैं तार के नीचे रख देता हूँ, इसके नाखून बहुत तेज़ है। ओए तो अभी इसके जो नाखून है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि हमने फाइल नहीं किए हुए बिल्कुल भी। चलो बैठ जाओ, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए कि मेरे पास आके रहो। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो आपको अपडेट भी देता रहूँगा। और इस स्टैंड की जो लकड़ी है ये भी नहीं लगवा लेता हूँ, ताकि इसके ऊपर ये सही तरह बैठ सकें। तो अब ये कि थोड़े छोटे साइज़ के लगूंगा, ताकि इनका जो पंजा है वो सही आ सके, क्योंकि इधर बड़ी मोटी लकड़ी हुई है तो यहाँ पे इसका पंजा पूरा नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे इसका पंजा जो है ना वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों अभी जो है मैं इनको अकेला छोड़ के ऊपर भी नहीं जा सकता, तो मैं इनको इस पिंजे में बंद कर देता हूँ। तो खुदा ना खास्ता जो है वो बिल्ली ना आ जाए, तो मैं अभी इसको जल्दी से बंद कर दूँ, फिर ऊपर जाऊँ अपने सेटअप की तरफ और ऊपर देखूंगा उनको उनकी डाइट देनी है, और मुर्गों को भी देखूँ कि उनकी क्या सूरत हाल जा रही है। दोस्तों अभी जो है मैंने इनको पिंजे में बंद कर दिया है, तो अब मैं इनका दरवाज़ा ही बंद कर देता हूँ, इनको रख देता हूँ, ताकि मैं आराम से ऊपर जा सकूँ, मुझे बिल्ली वगैरह का डर ना हो, क्योंकि बिल्ली इनको बहुत जल्दी हमला करती है इन पर। तो अभी माशाल्लाह छोटे से बेबी हैं, बहुत खूबसूरत से हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बड़े होंगे तो हमें पता चल जाएगा इनके से नर कौन सी है, मादी कौन सी है। उम्मीद तो यही है कि जोड़ा ही हमने लिया है, क्योंकि मैंने जब लिया था तो मैंने उनको कहा था कि आप मुझे ना पेयर पूरा बना के देना, ताकि कल को हमारे पास ब्रीड भी करें। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारे पास ये जोड़ा पूरा निकलता है या दोनों नर या दोनों मादियाँ निकलती हैं। अब इसका तो इंशाल्लाह जब ये बड़े होंगे तभी पता चलेगा। तो दोस्तों माशाल्लाह से अलादीन को उसकी राइड मिल गया, तो मज़े से आके इधर बैठ गया, और गंद भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आजकल में जो है ना इनकी सफाई भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे तकरीबन एक दिन लगेगा एक सेट पे, मतलब कि एक दिन सफाई इनकी, फिर एक दिन सफाई उनकी। तो अभी मैं देखता हूँ कि सबसे पहले सफाई किसके स्टार्ट करूँ, मुर्गों से स्टार्ट करूँ या बकरों से स्टार्ट करूँ। मुर्गों में मुझे टाइम वैसे ज़्यादा लगेगा बकरों की निस्बत ना, तो मेरा दिल है पहले मैं बकरों की सफाई स्टार्ट कर लूँगा। और मुझे सख्त तंगी होती है कि मुर्गियाँ इधर फैली होती हैं, ये देखें ना गंद कर जाती हैं, फिर मेरे लिए मसला पड़ता है। तो मैंने अपना सेटअप इसीलिए अलहदा बनवाया था कि जो बकरे हैं ना वो अलहदा ही मुर्गे बकरों की तरफ आने से, क्योंकि ये ना इनकी खुलियों में फिर बिठे वगैरह काट जाते हैं, तो फिर वो बकरों के लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है। तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मुर्गे वगैरह ना जो है बकरों की तरफ ना जाए, लेकिन क्या करें फिर भी चले जाते हैं। तो अभी मैं अपने मुर्गों की तरफ जाता हूँ। तो मैंने जो है ना मुर्गों की थोड़ी सेटिंग चेंज की थी, तो मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मेरे जो दो पट्ठे थे जो कि उस कोने में इकट्ठे बंद थे,
तो मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा था कि ये ना इनके पर वगैरह पूरे नहीं होते, पूछने भी इनकी पूरी नहीं होती। उनके जो पर वगैरह देखें आगे से ये भी सारे खाए हुए हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे तो इनके पर वगैरह खा जाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको अलहदा कर दूँ ताकि जल्दी से इनके पर वगैरह पूछने वगैरह पूरी हो जाए। और मेरा ये वाइट था तो मैंने इसको शुरू में अलहदा कर दिया, तो माशाल्लाह से ये भी पूरे परों में हो गया है। तो थोड़ी सी इसकी भी क्रीज रहेगी लेकिन इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसके ये कि पर वगैरह नहीं खा रहे इनके। अब ये देखें सारे जो है पर खा रहे हैं ये दोनों आपस से। तो अब मैंने इनको अलहदा कर दिया। पहले मेरा ये था कि अलहदा करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल होती है कि एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि फिर इनके लिए अलग पिंजरे बनते हैं। तो अभी जो है पिंजरों की वैसे भी शॉर्टेज चल रही है क्योंकि मेरे कुछ चूजे बाहर भी खुले फिरे हैं। तो अभी इनको चलो अलहदा कर दिया। इंशाल्लाह कुछ टाइम में आधे महीने तक ये बिल्कुल परेल हो जाएंगे, फुल इनके पर वगैरह आ जाएंगे। तो उसके बाद इनका पता चलेगा कि हमें क्या मज़े की चीज़ ये बन रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि जल्द अज जल्द ये अपने परों में आ जाएं। और इनके पिंजरों में देखें कितना ज़्यादा गंद हुआ हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैं आज तो नहीं कर सकता लेकिन 1-2 दिन में ना स्टार्ट कर दूंगा इनकी सफाई। इंशाल्लाह पूरे सेट को, पूरे छत को साफ कर दूंगा और माशाल्लाह से हमारा जो सेटअप है वो फिर से एक दफ़ा नया हो जाएगा। क्योंकि पूरा रमज़ान जो है मैंने सफाई बिल्कुल भी नहीं की, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा गंद मच गया है। मैं सोच रहा था आज हमारे कबूतर क्यों नहीं बाहर आए, तो मुझे याद नहीं रहा इनका दरवाज़ा भी खोलना है। तो अभी इनका दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि ये भी आज़ाद हो जाएं। तो कबूतरों की मुझे ये बहुत आसानी है कि यहाँ पे मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं। तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि यार कबूतर बंद नहीं किया बिल्ली खा जाएगी। तो अब ये कि अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं। मैं जब शाम को आता हूँ तो सारे कबूतर मुझे अंदर मिलते हैं। जो कोई अगर बाहर रह जाए तो वो तो फिर रह गया है, समझ लो कि अब एक जैसे मेरी वो मादी थी वो मुझे नहीं मिली। मैंने 1-2 दिन उसका इंतज़ार किया तो वो उड़ गई थी, पता नहीं उड़ गया बिल्ली खा गई, कोई समझ नहीं लग रही। उड़ तो नहीं सकती क्योंकि उसका बच्चा भी यहाँ पे था और वो मेरे पास काफ़ी पुरानी मादी और वो उड़ती रहती थी यार, वो खुली फिरती रहती थी। तो बाकी ये कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई, कबूतरों को खोल दो अपनी मर्ज़ी से उड़ते रहेंगे और वापस आ जाएंगे, तो कोई मसला नहीं होता इस चीज़ का। ये देखें ये मादी जो है इस शिकार में बैठी हुई है कि ये नीचे उतरे और मैं इसको मारूं। इसके करतूत चेक करें। दोस्तों आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाजमी लाइक कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।